पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें कि डीजीपी मुख्यालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर गश्त निगरानी को बढ़ा दिया गया है। यूपी पुलिस को सोशल मीडिया इकाई पर भी नजर रखी जा रही है। तो नेपाल के हालातों के मद्देनजर देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बल बड़ी संख्या में इस वक्त तैनात किए गए हैं। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया इकाई भी नजर रख रही है। तो चप्पे चप्पे पर इस वक्त नजर रखी जा रही है किस तरह से एक भारी बवाल नेपाल में देखने को मिला। अब उसी के बाद देखिए यूपी के जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो भारत नेपाल सीमा पर गश्त और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। और अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, नेपाल में जिस तरह से स्थिति देखने को मिली, भारी बवाल देखने को मिला, अब देखिए इसका सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई जो जिले हैं उन्हें हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। और क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से नेपाल सरकार के द्वारा बीते दिनों सोशल मीडिया बैन को लेकर आदेश जारी किया गया था, जिसको लेकर देखिए खास तौर पे जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और कल की अगर बात की जाए तो विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि प्रधानमंत्री आवास में आगजनी की गई, संसद भवन में आगजनी की गई और तमाम जगहों पर जो तमाम सरकारी स्थल हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पर भी आगजनी की गई। और इस बीच देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। देखिए अब जिस तरीके से नेपाल के हालात हैं, वहां के प्रदर्शनकारी किस तरीके से उग्र होते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और इसको लेकर देखिए डीजीपी यूपी ने अलर्ट जारी किया है। और साफ तौर से देखिए अगर बात की जाए नेपाल से सटे जो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, चाहे वो महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो, लखीमपुर खीरी हो या बहराइच हो, इन तमाम जिलों में पुलिस अलर्ट है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है। और साथ ही देखिए सशस्त्र सीमा बल जो है एसएसबी फोर्स, उसकी भी तैनाती की गई है ताकि नेपाल से बॉर्डर के जरिए कोई भी उत्तर प्रदेश या आसपास सटे जिलों में ना आ सके। तो फिलहाल इसको लेकर देखिए डीजीपी मुख्यालय की तरफ से निर्देश साफ तौर से दिए गए हैं। और जो नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं उनकी सहायता के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी देखिए एडीजी एलओ अमिताभ यश को दी गई है। और लगातार नेपाल की क्या कुछ स्थिति है इस पर निगरानी की जा रही है। साफ तौर से देखिए सोशल मीडिया पर भी पुलिस मुख्यालय से निगरानी की जा रही है। नेपाल के लोगों के द्वारा जो भी पोस्ट की जा रही है या वहां से संबंधित जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है, जो भी आपत्तिजनक पोस्ट होगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में इस वक्त देखिए हालात खराब है और सीमा पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के हालातों के मद्देनजर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। बता दें कि 3 सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसमें चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर के अधिकारी शामिल हुए। एसएसबी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा की समीक्षा की गई है। नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग हो, ये सीएम ने कहा है। असामाजिक गतिविधि पर खास नजर रखी जाए। सोशल मीडिया की निगरानी भी लगातार की जाए। अफवाह भ्रामक कंटेंट पर तत्काल कार्रवाई हो। जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां समन्वय बनाए, ये सीएम की तरफ से देखिए बड़े निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्त पालन किया जाए। तो देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कई जिलों को हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। नेपाल में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है और इसको लेकर देखिए पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। नेपाल के हालातों के मद्देनजर ही सीएम की तरफ से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। 3 सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों संग ये बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और बड़े दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं।
और अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। एक बड़ी बैठक सीएम की तरफ से की गई है, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या कुछ कहा गया है बैठक में? बिल्कुल मयूरी, नेपाल में पिछले 2 दिनों से जिस तरह के हालात बन रहे हैं, इसको देखते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर रात को हाई प्रोफाइल बैठक की है, जिसमें वीसी के माध्यम से उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपद के डीएम, प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में जुड़े थे। और सीधा सा जो उत्तराखंड का भारत का नेपाल से जुड़ाव है वो उत्तराखंड के 3 जनपदों से सीधा होता है और यहाँ से लोगों का आवागमन भी नेपाल और भारत के बीच में होता रहता है। तो ऐसे में जिस तरह के हालात नेपाल में बने हैं उसको देखते हुए उत्तराखंड प्रदेश में भी हाई अलर्ट किया गया है। और 3 जो सीमावर्ती जनपद है, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, यहाँ पर खासतौर पर मुख्यमंत्री ने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। तमाम जो जिलाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे, इसके अलावा इंटेलिजेंस एसएसबी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और उन सभी से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की यहाँ पर बात कही गई है। किसी भी तरह की भ्रामक खबर, कंटेंट या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई भी इस तरह की सूचना आती है तो उस पर तत्काल रोक लगाने के साथ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरह की जो परेशानी नेपाल में बढ़ रही है, जो अराजक हालात वहां पर बन रहे हैं, इसकी जो दिक्कतें हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख ना कर सके, इसको देखते हुए बॉर्डर पोस्ट पर तमाम अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अभी तक जिस तरह की जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड के जो भी सीमावर्ती इलाके हैं तीनों जनपदों के, वहां पर अभी तक कोई इस तरह की बड़ी घटना या बड़ी जानकारी नहीं आई है कि कुछ नेपाल के जो दिक्कतें हैं वो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रही हो। हालांकि अलर्ट पर है तमाम जिलाधिकारी और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरह की चूक यहाँ पर ना हो। जी हाँ बिल्कुल, अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो जिले हैं जहाँ पर अलर्ट घोषित किया गया है, जो आम लोग हैं क्या उनके लिए भी कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई अपील की गई है? बिल्कुल, देखिए जो भारतीय नागरिक हैं और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनको साफ तौर से ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी नेपाल ना जाएं। और ऐसे में देखिए बहराइच से सटा नेपालगंज का जो इलाका है, बीती रात वहाँ पे किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हुए, तमाम जगह आगजनी की गई। तो साफ तौर से प्रदेशवासियों को भी ये निर्देश है कि जिसको भी नेपाल या नेपाल से सटे जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर के नज़दीक ना जाए, क्योंकि एसएसबी फोर्स लगातार निगरानी कर रहा है। खुफिया एजेंसियाँ जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस मुख्यालय से सीधे मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी माहौल जो है वो ना खराब होने पाए। तो ऐसे में देखिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है, कोई किसी भी तरह की कोई भी भ्रामक खबर जो है वो ना पोस्ट की जाए, और खास तौर से नेपाल से जुड़ी हुई। क्योंकि देखिए हमने किस तरीके से देखा कि कल किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो नेपाल में उग्र हुए, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी की हत्या कर दी गई। तस्वीरें काफी भयावह थी, तस्वीरें हमने देखी, पूरे आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। किस तरीके से प्रदर्शनकारी स्टूडेंट, खास तौर पे युवा वर्ग के लोग, जो कि एक भयावह तस्वीर थी, वो किस तरीके से उग्र हुए। और चाहे वो संसद भवन की बात की जाए, पीएम आवास की बात की जाए, या तमाम ऐसी जगह हो, या सचिवालय को आग के हवाले कर दिया। देखिए ये बड़ी घटना है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो सीमावर्ती इलाके, मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो सिद्धार्थनगर की बात की जाए, महाराजगंज की बात की जाए, श्रावस्ती हो, लखीमपुर खीरी हो, प्रशासन पहले से ही अलर्ट नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो पाए, क्योंकि नेपाल की बात की जाए तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह की आप बात कर रहे थे, जिस तरह से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जो आम लोग हैं रहने वाले, उनको लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्या उनको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है? कोई अपील की गई है आम लोगों से? अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो सतर्कता बरतने के निर्देश यहाँ पर जरूर दिए गए हैं, लेकिन जो आवागमन है वो अभी नहीं रोका गया है। भारत और नेपाल के बीच में जो भी रास्ते हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर से बाय रोड का रास्ता हो या फिर चंपावत और पिथौरागढ़ से झूला पुल के माध्यम से लोग आवाजाही करते हो, तो जो रोकने की कार्रवाई है वो कहीं पर भी नहीं की गई है। इतना जरूर किया गया है एसएसबी को अलर्ट कि आप सभी पर निगरानी रखें, सतर्कता यहाँ पर जरूर बरती जाए, और जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं भारत नेपाल के बीच में, उनकी प्रॉपर यहाँ पर चेकिंग हो। और किसी भी तरह की अगर आपको कहीं पर भी चूक नजर आती है कि कहीं पर दिक्कत या परेशानी बढ़ सकती है, तो तुरंत यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और उम्मीद भी है कि देर रात को बैठक हुई है, उसके बाद तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो चेकिंग अभियान है वो सतर्कता के साथ बढ़ा दिया गया है। और कोशिश सरकार की यही है, उत्तराखंड सरकार की, कि जो दिक्कतें हैं वो भारत नेपाल के बीच ना बढ़े। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार या भारत सरकार किसी भी तरह की
भारत में परेशानी ना हो, इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। और जिस तरह से यूपी उत्तराखंड की तमाम जो पुलिस की प्रशासनिक कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है, और उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी अजीत और अजहर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद।